हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टंग टाई यानी कि जीभ की गांठ, या इसे मेडिकल टर्म में हम कहते हैं एनकाइलोग्लॉसिया। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होती है एंड किस तरह की यह प्रॉब्लम है, साथ ही साथ इसके कारण और इलाज, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे जो भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, जो टंग टाई होता है, इसमें जो जीभ की मूवमेंट होती है, जो टंग यानी कि हमारा जो जीभ होता है, इसमें जीभ की जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जीभ की मूवमेंट इसमें नहीं हो पाती है एंड ऐसे कंडीशन में बोलने में एंड खाने में, दोनों ही चीज़ों में काफ़ी परेशानी आती है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्यों है एंड ये दिखता कैसा है। सो गाइस, जो टंग टाई होती है यानी कि एनकाइलोग्लॉसिया, या फिर जीभ की गांठ कहें, तो ये एक तरह का जो हमारी अटैचमेंट होती है जीभ की, जो हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ होता है, यानी कि नीचे की जो सरफेस होती है माउथ की, आप यहाँ इमेज में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। उससे जो अटैचमेंट होती है फ्रीनम की, वो फ्रीनम वहां पर अटैच होता है, फ्री नहीं हो पाता है। जनरली आपकी जो जीभ है, अगर आप ऊपर करके देखेंगे तो वहां पर किसी तरह की अटैचमेंट नहीं, किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जिनमें एनकाइलोग्लॉसिया की प्रॉब्लम होती है, वहां पर जो टंग होता है वो फ्रीनम के साथ टाई होता है, जिसे हम लिंगुअल फ्रीनम कहते हैं एंड ये अटैच होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन करता है, मूवमेंट में परेशानी करता है। टंग टाई होती है ये भी दो तरह की होती है, एंटीरियर टंग टाई एंड पोस्टीरियर टंग टाई। जो फ्रीनम है, जितना ज्यादा अटैच होगा सरफेस से, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो उसकी अटैचमेंट कम होगी तो वो कम परेशानी करता है। जैसे कि पोस्टीरियर के केस में, जो हमारा पीछे यानी कि जो अकल के दांत होते हैं, मोलर्स होते हैं, वहां की जो जीभ होती है, वहां पर अगर थोड़ा सा अटैचमेंट है तो वैसे कंडीशन में जो जीभ है उसमें हल्की फुल्की मूवमेंट्स आती हैं। लेकिन अगर एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ अटैचमेंट है, जो फ्रीनम है, जो लिंगुअल फ्रीनम होती है, अगर वो पूरे जीभ में अटैचमेंट है, कंडीशन में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आती है एंड बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। तो टंग टाई होता है कि टंग एनकाइलोग्लॉसिया होती है। इसमें अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंजेनाइटल है, बाय बर्थ होता है, यानी कि जन्म से ये प्रॉब्लम होती है। सो इसमें होता क्या है कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं, उनमें लैचिंग में यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करने में काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि टंग अटैच होने की वजह से बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं करता, मिल्क नहीं फीड कर पाता है। एंड अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनमें बोलने में, निगलने में, या फिर जीभ के मूवमेंट करने में काफ़ी परेशानी आती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे हमारा जो जीभ होता है वो हमारे माउथ क्लीनिंग में भी हेल्प करता है। जो हमारे सलाइवा होती है, अगर वो टंग चारों तरफ माउथ में मूव करता है तो हमारे जो टीथ है, जो ओरल कैविटी है, वो क्लीन भी होती रहती है। तो ऐसे कंडीशन में वो भी परेशानी हमें देखने को मिल जाती है। एंड जो टंग टाई के पेशेंट होते हैं वो क्लियर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए, खाने के लिए, निगलने के लिए टंग काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं तो वो बोल भी अच्छे से नहीं पाते। तो ये सारी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है टंग टाई के केस में। अब इसका हम ट्रीटमेंट जान लेते हैं, यानी कि इलाज जान लेते हैं। सो इसका जो ट्रीटमेंट है वो लेज़र सर्जरी की जाती है। लेजर सर्जरी से फ़ायदा ये होता है कि उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है एंड जो प्रोसीजर्स होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें सिंपली एनेस्थेसिया देकर सुन कर दिया जाता है एंड देन लेजर्स के थ्रू पर सर्जरी हो जाती है। जो फ्रीनम है उसे फ्री कर दिया जाता है, उसे कट करके हम हटा देते हैं, टंग को एंड फ्रीनम को हटा देते हैं। तो ये सिंपल बहुत आसान तरीका होता है। एंड उसके बाद से स्पीच थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, कि बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि टंग मूवमेंट्स नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशानियाँ आती है। जो बोलने की हैबिट होती है वो नहीं हो रखी होती है, तो स्पीच थेरेपी भी साथ में पेशेंट को दी जाती है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया हो। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।